सोचिए, अगर जहाज का कोई नक्शा न हो तो क्या वो सही मंजिल तक पहुंच सकता है? जिंदगी में सफलता भी बिना सही दिशा, सही सोच और सही मेहनत के नहीं मिलती। ज़िग ज़िगलर बताते हैं कि सफलता के लिए 5 चीजें जरूरी हैं: सही आत्मछवि, मजबूत रिश्ते, क्लियर गोल्स, सही एटीट्यूड और जुनून के साथ मेहनत। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें एक्शन में बदलना पड़ेगा और सही रणनीति अपनानी होगी। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, सफलता की सीढ़ी, छोटे कदम बड़ी मंजिल। रमेश नाम का एक लड़का था जिसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना था। जब उसने पहली बार ऊपर देखा तो पहाड़ इतना ऊंचा लगा कि उसे लगा कि यह असंभव है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं एक एक कदम चढ़ता जाऊं तो क्या मैं पहुंच सकता हूं? उसने पहला कदम रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। सफर मुश्किल था, कई बार वो फिसला, गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और कुछ महीनों बाद वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, जहां से उसने नीचे देखा और मुस्कुराया। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने का एक ही तरीका था, एक एक कदम आगे बढ़ना। यही सफलता का असली राज है। कोई भी इंसान रातों रात टॉप पर नहीं पहुंचता। हर बड़ी सफलता के पीछे छोटी छोटी जीतें छुपी होती हैं। कोई भी बड़ा आदमी अचानक से अमीर या सफल नहीं बनता, बल्कि हर दिन की गई मेहनत और सही आदतें उसे धीरे धीरे वहां तक ले जाती हैं। इस किताब में यही समझाया गया है कि सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लेकिन ज्यादातर लोग इस सीढ़ी को चढ़ने के पहले ही हार मान लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस मैं बड़ा सोच लूं तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके पीछे एक्शन हो। अगर कोई व्यक्ति सोचता रहे कि मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, लेकिन रोज जिम जाने की मेहनत न करे, तो क्या वो फिट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जिंदगी में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए 3 सबसे जरूरी चीजें हैं: सही मानसिकता, लगातार मेहनत और अच्छे रिश्ते। अगर आपका माइंडसेट कमजोर होगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मेहनत में कमी होगी तो रास्ता अधूरा रह जाएगा। और अगर आपके आसपास गलत लोग होंगे तो वो आपको नीचे खींच लेंगे। यही कारण है कि महान लोग हमेशा अपनी संगत, आदतें और सोच पर खास ध्यान देते हैं। जब भी कोई इंसान फेल होता है तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हार मान लेते हैं और दूसरे जो सीखकर दोबारा खड़े हो जाते हैं। सफल लोग कभी हार नहीं मानते, बल्कि हर असफलता से सीखते हैं। थॉमस एडिसन जब 100 बार बल्ब बनाने में फेल हुए तो उन्होंने कहा था, मैं 100 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 100 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यही सोच हमें भी रखनी होगी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ बड़ा सोचने से जिंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। जब तक आप वही करते रहेंगे जो आसान लगता है, तब तक आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। गलत आदतें जंजीरों की तरह होती हैं, जो आपको नीचे खींचती हैं, इसलिए इन्हें छोड़ना और सही आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप जैसा सोचते हैं, वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप हर वक्त खुद से नेगेटिव बातें करेंगे, तो आपका माइंड भी उसी तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद को आगे बढ़ाने वाली बातें कहेंगे, तो आपकी पूरी एनर्जी उसी दिशा में लगने लगेगी। इसलिए अपने आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक को सही बनाइए। खुद को मोटिवेट कीजिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। याद रखना, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। इसे पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हर दिन एक कदम आगे बढ़ना, बिना रुके, बिना हार माने। चैप्टर 2, आत्मछवि, जैसी सोच वैसी तकदीर। एक छोटे से गांव में एक लड़का था, अर्जुन। जब भी वो कुछ नया करने की कोशिश करता, लोग उसे टोक देते, तेरे बस की बात नहीं। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि वो किसी लायक नहीं है। स्कूल में अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो उसने सोचा कि मैं बेवकूफ हूं।
खेल में हार गया तो मान लिया कि मैं कमजोर हूं। हर असफलता के साथ उसकी खुद की नजरों में उसकी कीमत घटती गई। उसी गांव में एक और लड़का था, विक्रम। जब भी उससे कोई कहता कि तू ये नहीं कर सकता, तो वो हंसकर कहता, देखते हैं। उसे भी कभी कभी हार मिलती, लेकिन वो इसे सीखने का मौका मानता। धीरे धीरे वो पढ़ाई में भी अच्छा हो गया, खेल में भी जीतने लगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। दोनों ने एक ही गांव, एक ही माहौल में जिंदगी बिताई, लेकिन एक हार मानकर बैठ गया और दूसरा जीतते जीतते बड़ा बन गया। फर्क सिर्फ आत्मछवि का था। ज़िग ज़िगलर इसी बारे में बात करते हैं। हमारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी हमारी खुद की सोच होती है। अगर आप खुद को कमजोर, बेकार या असफल मानते हैं, तो आप सच में वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद को काबिल, आत्मविश्वासी और सफल मानते हैं, तो आपकी सोच और मेहनत भी उसी दिशा में बढ़ती है। अक्सर लोग अपनी गलतियों और असफलताओं को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर कोई एक बार परीक्षा में फेल हो जाए, तो वो मान लेता है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। अगर कोई बिजनेस में नुकसान झेल ले, तो उसे लगता है कि वो बिजनेस करने के लायक नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता सिर्फ एक अनुभव है, कोई टैग नहीं जो आपकी जिंदगी भर की पहचान बन जाए। एक दिन अर्जुन और विक्रम दोनों ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया। अर्जुन ने खुद को पहले ही असफल मान लिया था, इसलिए वो घबराया हुआ था। उसके जवाब कमजोर थे और उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। दूसरी तरफ विक्रम पूरी तैयारी के साथ गया। उसने खुद को पहले से विजेता मान लिया था, इसलिए उसने सवालों के जवाब पूरे भरोसे के साथ दिए। नतीजा, विक्रम को नौकरी मिल गई और अर्जुन फिर असफल हो गया, इस बार अपनी सोच की वजह से। अगर आपको सच में सफल बनना है, तो सबसे पहले आपको खुद को सफल इंसान मानना होगा। जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करोगे, दुनिया भी आपकी इज्जत नहीं करेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि आप जैसा सोचते हैं, वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप अपने दिमाग में खुद को हारने वाला मानते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी, आपकी पूरी एनर्जी उसी हिसाब से काम करेगी। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे कि मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में सोचना और काम करना शुरू कर देगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हो, तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगता है। जैसे अगर कोई इंसान रोज सुबह जल्दी उठने का संकल्प ले और हर दिन उसे निभाए, तो धीरे धीरे उसकी खुद की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ने लगेगी। यही इज्जत, यही आत्मछवि उसे जिंदगी में बड़े लक्ष्य पूरे करने की ताकत देगी। अर्जुन और विक्रम दोनों के पास एक ही मौका था, लेकिन एक ने खुद को कमजोर मानकर सब खो दिया और दूसरे ने खुद पर भरोसा रखकर जीत हासिल की। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं, अर्जुन या विक्रम? चैप्टर 3, रिश्तों की ताकत। सफलता सिर्फ आपकी नहीं होती। एक छोटे से शहर में आदित्य नाम का एक लड़का था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हर दिन घंटों काम करता, लेकिन न कोई खास दोस्त था, न कोई गाइड और न ही कोई ऐसा इंसान जो उसे सही राह दिखा सके। वो सोचता था कि सिर्फ टैलेंट और मेहनत से ही बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन उसका अनुभव कुछ और कह रहा था। उसी शहर में विवेक नाम का एक और लड़का था। वो भी उतना ही मेहनती था, लेकिन उसके चारों तरफ सही लोग थे, दोस्त जो उसे मोटिवेट करते, घरवाले जो उसे सपोर्ट करते और कुछ ऐसे लोग जो पहले से सफल थे और उसे सही गाइडेंस देते थे। जब भी उसे कोई दिक्कत आती, तो उसके पास मदद के लिए कोई न कोई होता। धीरे धीरे उसकी लाइफ बेहतर होने लगी, उसके रिश्ते मजबूत होते गए और उसका करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। ज़िग ज़िगलर इस अध्याय में यही समझाते हैं कि सिर्फ मेहनत और टैलेंट ही आपको आगे नहीं ले जाते, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप दूसरों के साथ कैसे रिलेट करते हैं। अगर आपके रिश्ते मजबूत हैं, तो आपकी सफलता की राह आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास गलत लोग हैं, तो वे आपको नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
हर इंसान अपनी जिंदगी में 3 तरह के रिश्ते बनाता है: घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ और प्रोफेशनल लोगों के साथ। इन सभी में सबसे जरूरी चीज होती है ईमानदारी, विश्वास और सपोर्ट। अगर आप दूसरों से अच्छी तरह से पेश नहीं आते, तो चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हों, लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, दूसरों को इज्जत देते हैं, तो वही लोग आपको ऊपर उठाने में मदद करेंगे। अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि अगर आप किसी से कुछ पाना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद देने वाला इंसान बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें, तो पहले आपको उनकी मदद करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो पहले आपको उन्हें पसंद करना होगा। यही जिंदगी का असली नियम है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। बातचीत करने का तरीका आपकी सफलता को तय करता है। कई बार लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें सही तरीके से बात करना नहीं आता। अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, तो ही आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। जिगलर बताते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। एक बार आदित्य और विवेक दोनों को एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। आदित्य ने अपने टैलेंट पर भरोसा किया, लेकिन उसने इंटरव्यूअर के साथ सही तरह से बात नहीं की। उसकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर थी, उसने आत्मविश्वास के साथ जवाब नहीं दिए और सामने वाले की बातों को ध्यान से नहीं सुना। दूसरी तरफ विवेक ने इंटरव्यूअर से अच्छे से बातचीत की, उसे इज्जत दी, उसकी बातें ध्यान से सुनी और अपने विचार आत्मविश्वास के साथ रखे। नतीजा, विवेक को नौकरी मिल गई और आदित्य फिर से पीछे रह गया। अंत में जिगलर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं: आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो आप भी नीचे गिरेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, तो आप भी आगे बढ़ते जाओगे। अब सवाल यह है, आपके आसपास कैसे लोग हैं? क्या वे आपको ऊपर उठाने वाले हैं या नीचे गिराने वाले? और सबसे जरूरी बात, क्या आप खुद उन लोगों में से हैं जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि जिंदगी में आपको वही वापस मिलता है जो आप दूसरों को देते हैं। चैप्टर 4, लक्ष्य बिना दिशा के सफर कहां ले जाएगा। रवि नाम का एक लड़का था जिसे हमेशा लगता था कि वह जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता कि तू करना क्या चाहता है, तो उसके पास कोई साफ जवाब नहीं होता। कभी वह सोचता कि बिजनेस करेगा, कभी लगता कि सरकारी नौकरी सही है, तो कभी सिर्फ दोस्तों के साथ घूमने में दिन निकाल देता। उसका कोई तय रास्ता नहीं था, इसलिए सालों तक उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रही। उसी शहर में विशाल नाम का एक और लड़का था। उसने खुद से एक सवाल पूछा, मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए? उसने सोचा, समझा और फिर फैसला किया कि उसे एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है। उसने एक डायरी निकाली और उसमें अपनी मंजिल लिख दी, मुझे अगले 5 साल में अपना बिजनेस खड़ा करना है और हर महीने लाखों कमाने हैं। लेकिन सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता। उसने इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। पहले साल सीखना, दूसरे साल एक छोटा बिजनेस शुरू करना, तीसरे साल उसे ग्रो करना और धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचना। जिग जिगलर यही समझाते हैं कि बिना लक्ष्य के जिंदगी बिना दिशा की नाव की तरह होती है। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो आप कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे बस दिन गुजारते जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई साफ विजन नहीं होता। सफल लोग अलग होते हैं। वे हर काम के लिए एक तय लक्ष्य बनाते हैं और पूरी एनर्जी के साथ उस पर काम करते हैं। रवि की तरह जो लोग बिना लक्ष्य के जीते हैं, वे सोचते हैं कि अभी तो समय है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। दूसरी तरफ विशाल ने जब अपनी मंजिल तय कर ली, तो हर दिन उसका एक मतलब था। उसे पता था कि उसे क्या करना है और उसका हर छोटा कदम उसे अपने बड़े सपने के करीब ला रहा था।
कई लोग सोचते हैं कि बस मन में एक ख्वाब रख लेना काफी है, लेकिन जिगलर बताते हैं कि सपने पूरे नहीं होते, लक्ष्य पूरे होते हैं। अगर किसी को अमीर बनना है तो वह यह तय करे कि मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़ कमाने हैं और इसके लिए मुझे हर महीने 1 लाख तक पहुंचना होगा। अगर किसी को फिट बनना है तो यह तय करे कि मुझे 6 महीने में 10 किलो मसल गेन करना है और रोज इसका प्लान फॉलो करना है। लक्ष्य तभी पूरे होते हैं जब वे सही तरह से सेट किए जाए और उन पर पूरी ईमानदारी से काम किया जाए। लेकिन एक और बड़ी चुनौती होती है, डिस्ट्रैक्शन। रवि के पास भी एक समय बहुत से सपने थे, लेकिन सोशल मीडिया, दोस्तों की बातें और बिना किसी प्लान के घूमते रहने से वह अपने रास्ते से भटक गया। अगर किसी को बड़ा बनना है तो उसे अपने समय और ध्यान को सही दिशा में लगाना सीखना होगा। विशाल ने यह सीख लिया था कि अगर मैं अपने जीवन का कंट्रोल खुद नहीं लूंगा तो हालात मुझे कहीं भी बहाकर ले जा सकते हैं। इसलिए उसने अपने हर दिन का एक मतलब बनाया, अपने गोल्स पर पूरा फोकस रखा और बिना भटके आगे बढ़ता गया। कुछ सालों बाद जब उसके बिजनेस ने उड़ान भरी तो वही लोग जो उसे मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अब सवाल यह है, आप रवि बनना चाहते हैं या विशाल? क्या आप बिना दिशा के बस बहते रहेंगे या अपनी मंजिल खुद तय करके उस पर पूरी ताकत से काम करेंगे? चैप्टर 5, सही एटीट्यूड, जीतने वाला बनोगे या हारने वाला? एक जंगल में 2 मेंढक एक कुएं में गिर गए। कुआं गहरा था और बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। ऊपर खड़े दूसरे मेंढक चिल्ला रहे थे, अब तो तुम खत्म हो गए, कोई बचा नहीं सकता। पहला मेंढक उनकी बातों से निराश हो गया और उसने कोशिश करना बंद कर दिया। कुछ ही देर में उसने हार मान ली और कुएं में ही दम तोड़ दिया। लेकिन दूसरा मेंढक बिना रुके उछलता रहा, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा। ऊपर वाले उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बस मेहनत करता रहा और आखिरकार बाहर निकल आया। जब उसने बाहर आकर देखा तो सब चौंक गए। तब सबको पता चला कि वह मेंढक बहरा था। उसे लगा कि सब उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, इसलिए उसने हार नहीं मानी। उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था, इसलिए उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जिग जिगलर इसी बारे में बताते हैं, आपका एटीट्यूड ही आपकी असली ताकत है। अगर आपका नजरिया सही होगा तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर समस्या में बस परेशानी ही देखते हैं तो आप खुद ही अपनी सफलता को रोक देंगे। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर समस्या में अवसर देखते हैं और दूसरे जो हर अवसर में समस्या ढूंढते हैं। अब सोचिए, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? राहुल और करण 2 दोस्त थे। दोनों को बिजनेस शुरू करना था, लेकिन जब उन्होंने मार्केट देखी तो पता चला कि पहले से ही बहुत कंपटीशन है। राहुल ने कहा, इतने लोग पहले से कर रहे हैं, मेरे लिए यहां कोई मौका नहीं है। वहीं करण ने सोचा, अगर इतना कंपटीशन है तो इसका मतलब यही है कि इसमें पैसा और सफलता दोनों है, बस मुझे कुछ अलग और बेहतर करना होगा। कुछ महीनों बाद राहुल वहीं खड़ा था जहां पहले था, निराश और खाली हाथ। लेकिन करण ने अपने एटीट्यूड की वजह से रास्ता निकाल लिया और एक सफल बिजनेस खड़ा कर दिया। जिगलर बताते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप मुश्किलों को एक चुनौती की तरह देखेंगे और उनसे सीखकर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास मौके नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जो भी है मैं उसी से शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे बड़ा बनूंगा, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपका एटीट्यूड गलत है तो आप हमेशा खुद को एक विक्टिम की तरह देखेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आप हर परेशानी का हल निकालने की सोचेंगे, चलो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। सही एटीट्यूड बनाने के लिए अपने सोचने के तरीके को बदलना जरूरी है। इसके लिए आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना होगा, सही किताबें पढ़नी होंगी और अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरना होगा।
अगर आप हमेशा नेगेटिव सोच रखने वालों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो आपका माइंडसेट भी बदलने लगेगा। जिगलर बताते हैं कि नेगेटिव सोच और शिकायत करने की आदत आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। कुछ लोग हर बात में शिकायत ही करते रहते हैं। यहाँ कोई मौका नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरी लाइफ सबसे मुश्किल है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो शिकायत नहीं बल्कि समाधान ढूंढते हैं। तो अब सवाल यह है, आप कुएं में गिरने वाले उस पहले मेंढक की तरह हार मानने वाले हैं या दूसरे मेंढक की तरह बिना रुके आगे बढ़ने वाले? चैप्टर 6 मेहनत और जुनून। सपने देखने से नहीं, करने से पूरे होते हैं। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे, अजय और विजय। दोनों के पास एक जैसी जमीन थी, एक जैसा मौसम था और दोनों के पास एक ही तरह के बीज थे। लेकिन दोनों की सोच और मेहनत करने का तरीका अलग था। अजय हर दिन अपनी जमीन पर खूब मेहनत करता। सूरज निकलने से पहले उठता, खेत जोतता, बीज बोता और फसलों की देखभाल करता। कभी कभी मौसम खराब होता, कभी पानी की कमी हो जाती, लेकिन वह रुका नहीं। उसके अंदर एक जलता हुआ जुनून था कि उसे अपने खेत से सबसे बेहतरीन फसल उगानी है। दूसरी तरफ विजय सिर्फ सोचता था। वह अक्सर कहता, एक दिन मेरी फसल सबसे अच्छी होगी। लेकिन वह समय पर खेत में नहीं जाता। जब मेहनत करने का समय होता तो वह बहाने बना लेता, कभी धूप तेज है, कभी बारिश हो रही है, कभी मन नहीं है। कुछ महीनों बाद जब फसल कटने का समय आया तो अजय की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहा रही थी और उसने अच्छा मुनाफा कमाया। विजय ने भी अपने खेत की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ सूखी जमीन थी। अब उसे समझ आया कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिग जिगलर यही समझाते हैं कि सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उन्हें एक्शन में नहीं बदलते। कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं अमीर बनूंगा, मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा, लेकिन वे इसके लिए कुछ खास नहीं करते। इच्छा, डिजायर, सिर्फ तब काम की होती है जब आप उसे मेहनत में बदलते हैं। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर एक जलता हुआ जुनून, बर्निंग डिजायर, पैदा करना होगा जो आपको लगातार काम करने के लिए प्रेरित करे। जब भी किसी महान इंसान की कहानी सुनते हैं तो पाते हैं कि उनके अंदर अपने लक्ष्य को लेकर एक अलग ही पागलपन था। वे तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने अपनी मंजिल हासिल नहीं कर ली। लेकिन सिर्फ मेहनत करने से भी कुछ नहीं होगा, आपको स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी होगी। जिगलर बताते हैं कि कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि आपको सही रणनीति के साथ काम करना आना चाहिए। एक आदमी जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी धीरे धीरे कुंद हो गई, जिससे लकड़ी काटना मुश्किल होता जा रहा था। किसी ने उससे कहा, तू अपनी कुल्हाड़ी तेज क्यों नहीं कर लेता? लेकिन वह बोला, मेरे पास समय नहीं है, मुझे लकड़ी काटनी है। यह वही लोग होते हैं जो बिना किसी प्लानिंग के बस मेहनत तो करते रहते हैं, लेकिन सही नतीजे नहीं मिलते। सिर्फ पसीना बहाने से सफलता नहीं मिलती, सही तरीके से मेहनत करना जरूरी है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि कई लोग तब हार मान लेते हैं जब वे सफलता के सबसे करीब होते हैं। वे सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन जब आखिरी रुकावट आती है तो वे सोचते हैं कि शायद मेरी किस्मत में नहीं था और छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग आखिरी दम तक टिके रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। महान लेखक जैक लंडन जब पहली बार अपनी कहानियां छपवाने गए तो 600 बार रिजेक्ट हुए। अगर वह हार मान लेते तो आज उन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। यह धैर्य, परसिस्टेंस ही सफलता की असली कुंजी है। लेकिन सिर्फ मेहनत और धैर्य भी काफी नहीं है, आपको अपने काम से प्यार भी होना चाहिए। अगर आप अपने काम को बोझ समझकर करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे।
लेकिन अगर आप अपने काम को एंजॉय करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप अपने काम को जुनून के साथ करेंगे तो थकावट नहीं बल्कि संतुष्टि मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगी।